Hello guys, let's start our current affairs lecture. आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है दैट सेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी मच इम्पोर्टेंट सेशन एंड अ वेरी मच अ क्रूशियल सेशन. हम जो है डिटेल में आज डिस्कस करेंगे वेरियस फैक्ट्स एंड वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी आपको करंट अफेयर्स में पूछी जाती है. ऑल दोस फैक्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी इसेंशियल फॉर यू एंड वी आर गोइंग टू बिगिन अवर जर्नी विद दैट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी, लेट्स बिगिन अवर जर्नी. लेकिन हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर सेशन आई वांट टू से वन मोर थिंग फॉर यू गाइस कि आप जो है कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ठीक है, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में. और जो है बहुत सारे नेम्स अगर आते हैं या फिर बहुत सारे इवेंट्स अगर आते हैं तो वहां पे जो है आप आराम से थोड़ा सा सोच के मारना. फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आपको पता होगा माइकल स्टार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है. उनके रिगार्डिंग एक न्यूज थी. ठीक है, तो जैसे आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर साबित हुए माइकल स्टार्क. ठीक है, तो आप ना उनके लिए बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपके पास होनी चाहिए. ठीक है, तो जो करंट चल रहा है लाइक व्हाट वी आर डूइंग, तो हम तो आपके साथ कवर कर ही रहे हैं, लेकिन आपको खुद से भी प्रिपरेशन करना है. जैसे मैंने बोला है कि आपको सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका करंट अफेयर्स का सेशन में, दैट इज न्यूज़पेपर रीडिंग. अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर रहे हो तो दैट न्यूज़पेपर, ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर रहे हो तो इट हैज अ नो यूज. यू हैव टू रीड अ न्यूज़पेपर एट वेरी फर्स्ट. ठीक है, न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस अगर पढ़ रहे हो आप तो लास्ट 2 डेज बैक का जो न्यूज़पेपर है आपका, उस 2 डेज बैक में यू हैव वेरी गुड आर्टिकल्स ऑन इकोनॉमी का पेज पे. इकोनॉमी का पेज है, वहां पे बहुत ही अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ है ऑन इंडियन इकोनॉमी, पब्लिश बाय रघुराम राजन साहब का एक इंटरव्यू है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू रघुराम राजन साहब का. तो वहां पे बहुत सारी चीजें, नए नए टर्म्स कॉइन किए गए उनको द्वारा. बहुत अच्छे अच्छे नए नए टर्म्स कॉइन हुए हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, नए टर्म्स है. ठीक है ना, ऑल दैट टर्म्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो उनके द्वारा कॉइन्स किए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ऑल द टर्म्स जो कॉइन किए गए हैं उनके द्वारा, ऑल दोस टर्म्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सिमिलरली उन्होंने जो उनका किताब है ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसका भी वहां पे जिक्र किया है और वहां उसको भी क्या किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो वहां पे जो टर्मिनोलॉजीज है उसको भी जो है आपको आराम से देखना है, विच दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब हम नेक्स्ट थिंग को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो यू नीड टू फोकस ऑन द मेजोरिटी ऑफ थिंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा आप सोचो. टेक अ 2 seconds एंड थिंक अबाउट इट. लाइक द क्वेश्चन इज, नेम द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी आर चूजन फ्रॉम. जो भी नाम्स होते हैं एट वेरी फर्स्ट ना ये समझो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिक्स? ठीक है, तो रिमेंबर यू आर ऑल अवेयर अबाउट द वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज अर्थ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस जो पास होता है अर्थ के सेंटर में से, जो चीज पास, दिस वी कॉल्ड एज इक्वेटर. इक्वेटर के ठीक ऊपर यू हैव वन मोर लाइन दैट्स कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसे आप क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, और अगर आप यू हैव नीचे निचला सा है तो इसे कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दिस आर द ट्रॉपिकल एरिया विच यू हैव. एंड इन दिस ट्रॉपिकल एरिया अगर कोई ओरिजिनेट होता है साइक्लोन, तो दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये जो एरिया यहाँ पे जनरेट होगा इस पर्टिकुलर एरिया में, दिस इज पर्टिकुलर थिंग जो आपका साइक्लोन जनरेशन में आपको क्या करेगा, हेल्पफुल करेगा. तो ये जो साइक्लोन्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, फिर इन साइक्लोन्स के नाम क्या है? व्हाट आर द नेम्स एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर साइक्लोन्स? ठीक है, तो इन साइक्लोन के नाम कौन सजेस्ट करता है? जैसे देयर आर सो मेनी साइक्लोन्स. ठीक है, अगर आप अभी भी रिसेंटली देखोगे सो मेनी, तो ये साइक्लोन्स के नाम किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लिखे जाते थे? यू हैव 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू. डू थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर. ओके, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा सोचा होगा इसके बारे में. रिमेंबर व्हाट इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द नेम इज सजेस्टेड बाय द वेरियस कंट्रीज, इट्स नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन. कोई एक समझो आप, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाया गया था भारत द्वारा. ठीक है, और इस जो ऑर्गेनाइजेशन ने, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो इंडियन ओशंस के आसपास के लोग थे वो आते हैं. एंड ऑल दोज कंट्रीज व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसोसिएशन, दे आर नॉर्मली
suggest that various kind of a name. Similarly, जो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है और उनके जो मेंबर्स है, दे आल्सो कम अप विद वेरियस टाइप ऑफ नेम्स, ठीक है। लेकिन रीजनल भी आपके पास है, जैसे मैंने अभी जो रीजनल बोला आपको, अरेबियन सी के लिए, एंड लाइक वी हैव दिस, लाइक दिस इज अवर, में हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे वी हैव अरेबियन सी, यहाँ पे यू हैव अ बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में कोई साइक्लोन ओरिजिनेट हो रहा है, कोई अरेबियन सी में ओरिजिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे जो एरियाज कवर कर साइक्लोन करते हैं, इनके जो नाम्स जो रखे जाएंगे, उस नाम के लिए भी वी कॉल्ड एज आईओआर, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एरियाज है, एंड दैट्स व्हाई दिस एरियाज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच क्रुशियल थिंग, ठीक है ना। अब ये जो एरियाज है जो आपको यहाँ पे देखे जाएंगे इस पर्टिकुलर एरियाज के आसपास के, ठीक है, ये साइक्लोन दिखे जाएंगे, ऑल दिस साइक्लोन्स आर टर्म टू बी एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। अब इनके नाम, जो ये जो कंट्रीज है जिसके एसोसिएटेड में ये पर्टिकुलर आते हैं, अरेबियन सी को जो भी कंट्रीज टच करती है, ठीक है, तो वो सारी कंट्रीज, बस बे ऑफ बंगाल जिन कंट्री को टच करता है वो भी सारी कंट्रीज, तो ये सभी लोग मिल के नाम जो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। सो देर आर वेरियस कंट्री जो नाम रखे जाते हैं, एंड दैट्स हाउ कोई अगर साइक्लोन जनरेट होता है या फिर कोई साइक्लोन अगर स्टार्ट भी होता है, ठीक है, तो उस तरीके से इसका नाम रखा जाता है, ठीक है। तो ये इसको याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पर आई हैव गिवन यू सम इंफॉर्मेशन कि जो दिसंबर 5 में हुआ था, दिसंबर 5 को वी हैव साइक्लोन मिचोंग, ठीक है, मिचोंग, साइक्लोन मिचोंग, ठीक है, विच मेड अ लैंडफॉल ओवर नेल्लोरा इन आंध्र प्रदेश as super cyclonic form, as super cyclonic storm, ठीक है। A day earlier, the weather system had produced 150 to 200 mm of a rain in the North Tamil Nadu, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि in 2000 a panel of World Meteorological Organization with members of UN Economic and Social Commission prepare the list of names of a tropical cyclone in the Bay of Bengal and Arabian Sea. This to be given from a September 2004 season. ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो लाइक फॉर एग्जांपल म्यांमार है, ठीक है, तो दिस इज म्यांमार, नेम कहाँ से आता है आपका, ठीक है, जो मिचोंग नाम है, कहाँ से आया है, म्यांमार से आया है। नेक्स्ट अगर कोई भी फाइव साइक्लोन आते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, रेमाल बोलेंगे, मतलब ओमानी नाम दिया है, आसान बोलेंगे, पाकिस्तान का नाम है, देखिए, दाना बोलेंगे, कतर का नाम है, फेंगल सऊदी अरेबिया, शक्ति, ठीक है, बोलते हैं शक्ति फ्रॉम श्रीलंका। तो अलग अलग देश के अलग अलग नाम होते हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट तैयार है, जो भी साइक्लोन आएगा उसको नाम चिपका देंगे नेक्स्ट साइक्लोन को, ठीक है। तो इस तरीके से साइक्लोन आते रहते हैं, फिर उनको उस तरीके से नाम जो है देते रहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचो इसके बारे में। ओके, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा इस चीज के बारे में सोचा होगा, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, सवाल क्या है, कौन सा वो देश है, विच कंट्री इज रिसेंटली डिसाइडेड टू डिप्लॉय ए शैडो R1 drones as the surveillance aircraft over Israel and Gaza. इसराइल एंड गाजा के ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए जो एयरक्राफ्ट बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है, दैट एयरक्राफ्ट किसके द्वारा डिप्लॉय किया गया था, ताकि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वी नीड टू बी अवेयर अबाउट। रिमेंबर दिस एयरक्राफ्ट इज डिप्लॉयड बाय द यूके, ठीक है, इट हैज बीन डिप्लॉयड बाय द यूके। यूके द्वारा जो है इस पर्टिकुलर सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को क्या किया गया था, वहां पे डिप्लॉय किया गया था, दैट यू नीड टू बी रिमेंबर नाउ। अब इसमें क्या हुआ था ना, एक बात समझो आप, ठीक है, इट हैज बीन बिलीव दैट देयर आर टोटल 130 people which is still held hostage by the Hamas since its October attacks on Israel. At least 5 missing military nationals are fear captives and rescued from the hostage. That इंटरव्यू में इसलिए यूके द्वारा क्या किया गया था, जो भी इसराइल है एंड इसराइल के नीचे जो गाजा एरिया है जहाँ पर हमास है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में सर्वेलेंस करने के लिए, ताकि वहां पे कोई ब्रिटिश है या नहीं है उसको देखने के लिए क्या किया गया था, वहां पे डिप्लॉयंस कर दी गई थी, ठीक है, फॉर द सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट द्वारा, किसका,
यूके का, दैट यू नीड टू बी रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सोचो इसके बारे में। ओके चलो, आई होप आप लोगों ने आराम से इस सवाल के बारे में थोड़ा सा सोचा होगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फ्रंट के ऊपर। ठीक है, देखो सवाल में क्या बोला जा रहा है। सवाल में बोला जा रहा है कि जो फिरोजाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, हैज अप्रूव द प्रपोजल टू रीनेम द फिरोजाबाद एज, क्या नाम रखा जा रहा है फिरोजाबाद का? ओके, तो ये जो रीनेम्ड है, व्हाट शुड बी द रीनेम ऑफ इट? ठीक है, उनका रीनेम क्या है? ठीक है, इसका रीनेम करके क्या रख दिया गया है? रिमेंबर व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया से हो तो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रनगर। ठीक है, क्या बोला है? चंद्रनगर इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग? तो फिरोजाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, तो उसका नाम बदल के फिरोजाबाद से नाम बदल के क्या रखा दिया गया है? चंद्रनगर जो है उसका नाम रखा गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी ना क्या हो रहा है, बहुत सारे नाम भी चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र में उस्मानाबाद इज रिनेम टू बी एज अ धाराशिव। ठीक है, देन औरंगाबाद इज नेम टू बी एज अ छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, सो एज सो मेनी नेम्स, ठीक है, जो चेंज हो रहे हैं। तो जो नाम चेंज हो रहे हैं, जैसे फिरोजाबाद था तो फिरोजाबाद इज चेंज टू द चंद्रनगर। ठीक है, सो अगर ऐसे नाम चेंज होते हैं तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाता है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन भी करके रखा है। ठीक है, फिरोजाबाद इज अ फेमस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइक बेंगल्स। ठीक है, इट लोकेटेड ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर फ्रॉम आगरा एंड 250 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑन द ईस्ट साइड। उत्तर प्रदेश is the capital Lucknow, is about 250 kilometer east from here. ठीक है, the two towns comes under the, ठीक है, टुंडला, ठीक है, then शुकोदाबाद under this particular district. Okay, and even अगर आप देखोगे तो this railways inform that, ठीक है, the प्रतापगढ़ station was also renamed as a, ठीक है, माँ भेला देवी धम्म प्रतापगढ़ जंक्शन। तो प्रतापगढ़ स्टेशन है उसको क्या नाम कर चेंज करके, ठीक है, इज नेम्ड एज अ माँ भेला देवी, ठीक है, धम्म प्रतापगढ़ जंक्शन। ठीक है, अंतु एज अ माँ चंदिका देवी धाम अंतु, एंड, ठीक है, एंड द बिस्तानगंज एज अ, बिसांगंज एज अ, ठीक है, शानी देव धम्मी, ठीक है, बिशांतगंज। ये सारे नाम चेंज हो रहे हैं। थोड़ा सा आप इसको फोकस करके देख सकते हो। जैसे वाराणसी, ठीक है, मधुदिया रेलवे स्टेशन इज आल्सो रीनेम्ड एज अ बनारस रेलवे स्टेशन। Okay. Uttar Pradesh government renamed that झांसी रेलवे स्टेशन एज द वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये भी याद कर लो, बड़ा फेमस हुआ था ये भी। ठीक है, तो ये जो सारे चेंजेस हैं जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा हो रहे हैं, तो उन सब चेंजेस को हमें क्या करना है? नोट डाउन करके रखना है एंड फोकस तरीके से उन सारी चीजों को हमें सीखना है। बिकॉज अगर आप सीखोगे तभी आप क्या कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी है? सीखनी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ यहाँ पे लिखो क्या है, थोड़ा सोचो इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल।
चलो, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा सोचा होगा इसके बारे में। सवाल क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है रिसेंट वाला, विच सिटी इज डिक्लेयर्ड एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। लगातार तीसरी बार सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी कौन सी बोली गई है? कौन सा सिटी सबसे ज्यादा सेफेस्ट माना गया है, ठीक है, बाय एनसीआरबी द्वारा इंडिया में? ठीक है, यू हैव ऑप्शन दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद। व्हाट इज करेक्ट आंसर? रिमेंबर करेक्ट आंसर इज कोलकाता। सेफेस्ट सिटी कौन सी आपकी? कोलकाता इज कंसिडर्ड टू बी एज द सेफेस्ट सिटी एज पर द एनसीआरबी रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर आप ये भी देख लोगे, ठीक है, तो कोलकाता इज इमर्ज एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द थर्ड consecutive year. This record the least number of they record the least number of cognizable offenses per lakh population amongst the metropolis, according to the report published by the NCRB. The Eastern Metropolis, which recorded 86.5 cases cognizable offense per lakh population in 2022, was followed by the Pune. Pune is again the one of the safest place in our country. It's very important. Okay. Second, third is the Hyderabad. Cognizable crimes are those for which the cases are registered under the section of IPC and SLL, ठीक है, स्पेशल लैंड लॉ लोकल लॉस। ठीक है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा स्टडी कर लोगे तो पुणे एंड हैदराबाद भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सोचो इसके बारे में। ओके, चलो आई होप आप लोगों ने थोड़ा इसके बारे में सोचा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया है। ठीक है, एक कंट्री है जिसको इंडिया हैज एक्सटेंडेड और $250 मिलियन, $50 मिलियन a line of credit for the modernization of agriculture for which country? कौन से देश को या फिर कौन से देश के मॉडर्नाइजेशन को, ठीक है, एग्रीकल्चर के मतलब हम बोल रहे हैं कि आप क्या करो, लाइन ऑफ क्रेडिट से लोन लेके जाओ हमारे पास से। लाइन ऑफ क्रेडिट का जो लोन होता है दैट इज वेरी लॉन्ग टर्म का लोन होता है। वो आराम आराम से आप किस्तें पे कर सकते हो उसके, ऐसे इमीडिएट बेस के ऊपर किस्तें पे नहीं करने होते हैं। ठीक है, तो लाइन ऑफ क्रेडिट इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जब भी एक देश दूसरे देश को लाइन ऑफ क्रेडिट देता है तो ऐसा माना जाता है दे आर वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशनशिप है, हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है एक देश को, और उसके लिए हमने उनको बोला है कि हम $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया द्वारा किसको दिया जाएगा इनमें से? और करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज नथिंग बट केनिया। ठीक है, तो केनिया जो देश है, केनिया देश को जो है भारत ने डिसाइड किया है हम इनको $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है हम ऑफर करेंगे ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ग्रो कर पाए उनके एरिया में, लेकिन उनके देश में। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस, तो अंडर दिस इनिशिएटिव बोथ साइड्स विल कैरी आउट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड विल कोलैबोरेट टू काउंटर टेरर प्रोजेक्ट एज वेल। तो ये नहीं कि बस यही देख के हमने काम खत्म किया है, ये नहीं होता है। तो ऑब्वियस मैंने जैसे बोला कि लाइन ऑफ क्रेडिट उन्हीं को दिया जाता है जिनके साथ अपने जो संबंध है वो अच्छे होते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि केनिया को हम दे रहे हैं तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्या है कि वहाँ पे हम ऑल भी कोलैबोरेट करेंगे, जैसे काउंटर टेरर प्रोजेक्ट हो गया, तो वहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम ज्वाइन अप कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली वी आल्सो फोकस ऑन टू इंकरेज द इंडियन कंपनीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे इंडियन कंपनीज हैं, कि हम जाके केनिया में जो एग्री सेक्टर है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लाइक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज वहाँ पे क्या सकते प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, yes, so we are very much focused on the agriculture cooperation, but along with others cooperation भी होंगे, जैसे कि लाइक साइबर सिक्योरिटी के लिए कॉपरेट करेंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करेंगे, स्मॉल आर्म्स भी बेच सकते हैं हम, लाइट वेपन्स बेच सकते हैं, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सारे जो भी इश्यूज होते हैं उसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए है, थिंक अबाउट इट।
ओके चलो, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सोचा होगा इसके बारे में। जो एंटी करप्शन डे होता है, यूएन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो मनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट तारीख, दैट इज अ 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को जो हम एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, देखो दुनिया में आप कहीं पे भी जाओ, चाहे केन्या हो, इंडिया हो, यूएस हो, एंटी करप्शन तो आपको मिल जाएगा। देयर इज नॉट इन ए सिंगल कंट्री जहाँ पर करप्शन नहीं है। ठीक है, सो देयर इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे विच वी ऑब्जर्व एनुअली ऑन 9 दिसंबर। ठीक है, स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं 9 दिसंबर को, टू रेज अवेयरनेस फॉर दिस एंटी करप्शन कैंपेन। ठीक है, एंटी करप्शन कैंपेन का अवेयरनेस रेज करेंगे। ठीक है, द डे इज ऑब्जर्व सिंस द पैसेज, जब यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है अगेंस्ट द करप्शन, उसको पास किया गया था तो 31 अक्टूबर 2003 को। उसके बाद जो क्या करता है, एंटी करप्शन सेलिब्रेट करता है। ठीक है ना, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी करप्शन के अगर आपको मेजर्स लेने हैं तो उसके मेजर्स लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस एटीट्यूड से रहना पड़ेगा। बहुत ही फोकस एटीट्यूड से आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक ना, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। थोड़ा सोचो, गेस भी कर सकते हो। सवाल में स्पेसिफिकली आपको पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ कम्युनिटेरियम एंड द डिग्निटी ऑफ द विक्टिम। ठीक है, तो डिग्निटी ऑफ द विक्टिम ऑफ द क्राइम ऑफ जिनोसाइड and the prevention of this crime is marked annually on, okay, it's remember it is marked annually on the 9 December itself। 9 दिसंबर को इसको एनुअली हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसका क्या मतलब क्या है, तो जो यूएनजीए है उसने 2015 से इसको स्टार्ट किया है पहली बात तो। और हम क्या बोलते हैं कि जो कन्वेंशन है, प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ द जीनोसाइड। ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जिनोसाइड का मतलब बहुत ज्यादा डेंजर होता है, मतलब किसी एक आबादी को, बहुत बड़ी आबादी की किसी संख्या है, ठीक है, और उस सारे बड़े आबादी को अगर आपने मार दिया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते अगर कोई ह्यूज आबादी है, लाइक लैक्स ऑफ पॉपुलेशन है, थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलेशन है, और किसी एक राजा ने, किसी एक लीडर ने उसको अगर मार दिया है, तो उसको मरने के बाद, ठीक है, वो उस अगर राजा के मरने के बाद मतलब लैक्स ऑफ पीपल्स को किल कर देगा, एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर सिचुएशन फॉर अस दैट विल। ठीक है, तो उस टाइप को बोलते हैं हम जीनोसाइड क्राइम्स होते थे। हिटलर ने जीनोसाइड किया था, जूज था। ठीक है, दैट इज अगेन वेरी मच डेंजरस थिंग फॉर यू, फॉर अस। ठीक है ना, नेक्स्ट, थोड़ा सोचो। चलो, आई होप आपको ये चीज़ के बारे में पता होगा। ठीक है, सवाल क्या है देखो, समझो। आरबीआई हैज प्रपोज आरबीआई हैज प्रपोज enhancing the limit of UPI transactions undertaken for medical और हेल्थ केयर। ठीक है, जो मेडिकल और हेल्थ केयर है उसके लिए आरबीआई हैज प्रपोज दैट देयर इज enhancing the limit of UPI transaction undertaken for the medical or the health care and the educational services from 1 lakh to dash per tran 1 lakh to dash per transaction. So remember, for the per transaction, this limit for the healthcare and educational services is from 1 lakh to 5 lakh। 1 लाख थे 5 लाख। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन क्या कर दिया आरबीआई ने, इंक्रीज कर दिया। आरबीआई प्रपोज दैट दे विल इनहांस द लिमिट ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन अंडरटेकन फॉर द हेल्थ केयर, मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम प्लस एजुकेशनल सर्विस के लिए फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख, मतलब पर ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, तो इतना लिमिट जो है आरबीआई द्वारा बढ़ाया गया है, दैट इज अगेन वेरी मच गुड। बहुत बार आप हॉस्पिटल में जाते हो एंड ड्यू टू द लेस ऑफ लिमिट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं पैसे के, लेकिन बाय इंक्रीजिंग दिस लिमिट दैट्स विल गोइंग टू बी हेल्पफुल ओनली। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे करंटली जो ट्रांजेक्शन लिमिट है आपके, ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर यूपीआई है, ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर यूपीआई इज केप्ट at 1 रुपीज 1 लाख। ठीक है, except a few categories like capital market,
ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड इसमें, कलेक्शन, क्रेडिट पेमेंट एंड लोन रिपेमेंट, ईएमआई, इंश्योरेंस इसमें रिटायर्मेंट लिमिट इज 2 लाख। बाकी में 2 लाख है, लेकिन नॉर्मली लिमिट कितना आपका 1 लाख ही हो जाता है। लेकिन अभी 1 लाख को हटा के कितना कर देंगे, 5 लाख कर देंगे फॉर विच कैटेगरी, मेडिकल कैटेगरी एंड एजुकेशनल सर्विसेज के लिए। ओके, नाउ इन दिसंबर 2021 द टाइम लिमिट फॉर यूपीआई पेमेंट फॉर रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड आईपीओ सब्सक्रिप्शन वाज इंक्रीज टू 5 लाख, लेकिन 2021 में ही कर दिया था। नेक्स्ट, थोड़ा सोचो इसके बारे में। चलो, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियाज आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, ठीक है, बाइनल, इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, ठीक है, बाइनल, was recently held at which location of historical importance, ठीक है, at which location of historical importance, कहाँ पे इसको बनाया गया है। Remember, this has to be near the Red Fort at Delhi, ठीक है, रेड फोर्ट दिल्ली। यहाँ पे कहाँ पर लोकेटेड है पर्टिकुलरली, जो रेड फोर्ट दिल्ली है का एरिया है, वहाँ पे जो इसको हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है वहाँ पर है। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन उसका। Now, that's why we have mentioned here the Prime Minister has recently inaugurated the India's first art, architecture and design, ठीक है, biennial 2023, which was held at the Red Fort, Delhi। क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कल्चरल इंस्टीट्यूट टू शोकेस द इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। तो हमारे जो डिजाइन है उसको देखो, हम खुद के ब्रांडिंग नहीं करेंगे, अगर हम खुद को प्रमोट नहीं करेंगे तो हम कभी भी दुनिया में अच्छे सेलर नहीं बन पाएंगे। टू सेल मोर, तो आपको खुद का ब्रांडिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, That's it. आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलो, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सोचा होगा इसके बारे में, बहुत ज्यादा न्यूज में था, चर्चा में भी था, शायद आप लोग अवेयर भी होंगे। ठीक है, सवाल क्या है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाज अनवील्ड द लोगो फॉर अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है, फॉर द मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट, विच कंट्री विल होस्ट द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। तो मैं, फीमेल्स का वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री द्वारा क्या किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है? Remember what is correct answer? The female is going to be host by the बांग्लादेश। इसको डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है? बांग्लादेश द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है। दैट्स व्हाई आई मेंशन यहाँ कि जो आईसीसी का जो लोगो है फॉर अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप इन मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट नेक्स्ट ईयर, ठीक है, उनका क्या अनवील किया गया है। The men's event is said to be take place from June 4 to June 30, 2024 में है। ठीक है, आईपीएल T20 वर्ल्ड कप इन 2024, ठीक है, इन वेस्ट इंडीज एंड यूएस। वाइल द फीमेल T20 वर्ल्ड कप विल बी हैपन इन द बांग्लादेश। तो मेल्स का कहा हो रहा है वेस्ट इंडीज एंड यूएस में हो रहा है, फीमेल का कहा हो रहा है बांग्लादेश में हो रहा है। ठीक है, नाउ द न्यू लोगो अकॉर्डिंग टू आईसीसी कैप्चर द इनहेरेंट ड्रामा द शॉर्टेस्ट फॉर्म ब्रिंग विद इट। It also showcased the relentless energy in T20 cricket, even as a new brand identity incorporate the textures, patterns inspired by the host country. नेक्स्ट सवाल, सोचो, अगेन वेरी मच इन न्यूज, बहुत ज्यादा न्यूज में है। ओके, क्या सवाल है ये? एक वॉल्केनो है, अगेन वॉल्केनो इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम भी हमने वॉल्केनो के इरप्शन के बारे में समझा था, पढ़ा था। ठीक है, ना यहाँ वहाँ पे माउंट मरापी था, ठीक है, माउंट मरापी, वहाँ पे और भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था माउंट मरापी पे। नाउ दिस इज अगेन डिफरेंट वन, यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं, इबू वॉल्केनो।
ठीक है, कौन सा है? इबू वोल्केनो, विच वॉज इन न्यूज, दैट लोकेटेड इन विच कंट्री, कौन से कंट्री में आपको इबू वोल्केनो मिल जाएगा? अगेन न्यूज में है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट, कहाँ पे पार्ट मिलेगा आपको? इट्स पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। इबू वोल्केनो आपको कहाँ मिलेगा? इंडोनेशिया में आपको क्या कर देगा? इबू वोल्केनो आपको इंडोनेशिया में मिल जाएगा, ठीक है, दैट यू नीड टू बी रिमेंबर। नाउ द इबू वोल्केनो इज इन इंडोनेशिया, इज अ नॉर्थ, ठीक है, मलुकू प्रोविंसेस, दे आर रिसेंटली इरप्टेड। About Ibu volcano, ठीक है, Ibu volcano, the Strakto volcano, located in the provinces of Maluku, East Indonesia, one of the most isolated and least accessible volcano in Indonesia. It stands as high as 1,377 meters above the sea level. तो कोई भी सवाल आता है किसी भी टाइप का, तो आप लोग रेडी होने, that's why this is the question. Okay, now next, NPCI Bharat Bill Pay has successfully integrated with the which card issuer company, which card issuer company into the credit card category on Bharat Bill Pay? तो आप लोग थोड़ा सा शॉक रह जाओगे अगर आप न्यूज़ नहीं पढ़ते हो, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ठीक है, रिमेंबर इट्स अ एसबीआई कार्ड, ठीक है, रिमेंबर इट्स अ एसबीआई कार्ड। तो व्हाट शुड करेक्ट आंसर? योर एसबीआई कार्ड हैज जॉइन्स द भारत बिल पे इन क्रेडिट कार्ड कैटेगरी, ठीक है, नीड टू बी रिमेंबर, ठीक है, दिस इंटीग्रेशन मार्क्स सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट and streamlining the credit card bill payments process for millions of our customers, and that is very much important. LIC is that the largest insurance in the world according to the ranking based on a life and accident and health services of a companies in 2022 by S&P Global Market Intelligence. What should be the LIC का rank? ठीक है, if you're aware, बहुत ज़्यादा न्यूज हुई थी, LIC has a rank number 4, ठीक है, अगर आप देखोगे तो रैंक नंबर क्या है, LIC का 4th है, रैंक नंबर इज द 4th ऑफ LIC, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि LIC का जो 4th रैंक है वेरी इंपॉर्टेंट है। LIC इज नथिंग बट स्टेट ओन इंश्योरेंस रैंक आफ्टर अलेंजा एसी, देन चाइनाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इनके बाद आपका LIC आता है। इट इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हम दिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट, ठीक है, देन यू हैव त्रियानी ब्लॉक, ठीक है, which secured the top position is the first Delta ranking of aspirational block program, ठीक है, is from which state, कौन से स्टेट से है त्रियानी ब्लॉक? ठीक है, तो थोड़ा भी अगर आप सोचते हो नाम से तो दैट्स नेम इज त्रियानी ब्लॉक, ठीक है, तो त्रियानी ब्लॉक इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? त्रियानी ब्लॉक इज एसोसिएटेड विथ द तेलंगाना। कहाँ से एसोसिएटेड है? पर्टिकुलरली तेलंगाना स्टेट से जो है क्या कहता है, एसोसिएटेड है, ठीक है। हाँ, इसको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग द्वारा जो ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसमें हमने जो ब्लॉक्स थे इंडिया के इंपॉर्टेंट उनके बारे में पढ़ा था, और उसमें हमें पता चला था कि जो त्रियानी ब्लॉक है, त्रियानी ब्लॉक है, ठीक है, Asidabad district from Telangana, they have secured the topmost position. Second position was backed by the Kaushambi block, ठीक है, from the Kaushambi district of Uttar Pradesh. The ranking announced in a virtual event at Niti Aayog. The ranking of the blocks has been calculated on the basis of a performance of a block progress achieved in key parameters, key performance indicators in the month of June 2023. Next, central government has approved the first urban flood mitigation project of which state? देखो, अर्बन फ्लो मिटिगेशन करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्रुशियल होता है, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट कहाँ पे, विच कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है, कहाँ पे मिटिगेशन प्रोग्राम हो गए, स्पेसिफिकली चेन्नई, ठीक है। देखो, चेन्नई में बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है फ्लड का, तो चेन्नई मतलब स्टेट बात करूँ तो मैं तमिलनाडु, okay, that's why I'm mentioning कि central government has approved the first urban flood mitigation project, which cost 561.29 crore for integrated urban flood management activities for the Chennai Basin project.
as per the Union Home Minister Amit Shah. The first in a series of urban flood mitigation efforts and will help to develop a broader framework for urban flood management. Now, सोचो जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, ठीक है, कैस्पर्स का है, and which IIT have signed agreement to jointly work on cybersecurity related research and educational initiative at the institute. जहाँ पर हम वो दोनों मिल के काम करने वाले हैं ताकि हम साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। एंड रिमेंबर साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो रिमेंबर द साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव फॉर द एजुकेशन, वो कहाँ पर होना है आपका, आईआईटी दिल्ली। बट करेक्ट आंसर आपका आईआईटी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो रिमेंबर, तो साइबर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी Kaspersky and IIT Delhi has signed the agreement that they will jointly work on the cybersecurity related research and educational initiative at the institute. Okay, just need to be remember this thing. Again, सोचो. Okay, again बहुत ही important सवाल है कि the defense minister has to collaborate with which the following to offer the scholarship for the ex-servicemen. Ex-servicemen को scholarship offer करने किसका interaction किया है? So remember, interaction is with the Indian School of Business. Defense minister collaborate with the Indian School of Business. यहाँ पर specifically ऐसा है कि जो initiative है that focus on providing a scholarship to military personnel transforming to the civilian life after retirement. ये which is very important thing. जब आप मिलिट्री से सिविलियन लाइफ जीते हो तो वहाँ पे जो है आपका नॉर्मल जो पैटर्न होता है लाइफ का, लाइफ स्टाइल का, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो चेंज ऑफ शिफ्ट इन पैटर्न हो रहा है, तो वो पैटर्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड बहुत ज़्यादा क्रुशल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। Similarly, as a part of this collaboration, as a part of the collaboration, International School of Business will extend the 50% tuition fee, 50% of tuition fee waiver across its a postgraduate and advanced management program amounting to the total 2.3 crore annually. Okay. IBC will extend this 50% tuition fees waiver. So that is again very much important. तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है एक सर्विसमैन अगर कोई है तो उनके वेलफेयर के लिए, ताकि और एक अच्छा सा राष्ट्र, वो भी राष्ट्र की जब सेवा करे तो टोटल निस्वार्थ भाव से करे, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन क्या है, देखो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड विच कंपनी हैव एग्रीड टू जॉइंटली प्रमोट सूर्य नूतन इंडियन ऑयल इनोवेटिव इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम। सोचो, इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम। ओके, so remember your correct answer is nothing but ठीक है, एक एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एक एनर्जी। रिमेंबर यहाँ पे मेंशन है कि एका एनर्जी सर्विस एंड कार्बन क्रेडिट डेवलपर सप्लायर्स has this particular agreement and they are jointly promote this Surya Nutan, that is Indian oil innovative indoor solar cooking system. Again, very much important for you. Next, which bank has collaborated with the Accenture to design and develop a scalable and secure enterprise data lake platform to boost its operational efficiency. ठीक है, सो कौन कहा के साथ इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन किया गया है। नाउ, अगर आप ये भी देखोगे कि एग्रीमेंट कहाँ पे साइन है, कैसे साइन है, रिमेंबर योर करेक्ट आंसर इज द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। Remember, Union Bank of India has collaborated with Accenture that they will design and develop a scalable and secure enterprise data lake platform to boost its operational efficiency. To boost its operational efficiency. This will also enhance its ability to offer a customer-centric banking services and the manage risk.
Okay, if you look at the Union Bank of India, which is founded by the in 1999. ठीक है, फाउंडर इज अ सेठ सीताराम पोद्दार, हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, एंड इफ यू रिमेम्बर, इसका जो फाउंडेशन जब हुआ था तो गांधी द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ है। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस बैंक का जो फाउंडेशन हुआ था, ठीक है, तो फाउंडेशन के समय, लाइक इस बैंक की पर्टिकुलरली जो फाउंडेशन हुआ था, तब उसके समय गांधी जी खुद जो है वहां पर मौजूद थे। आर यू अवेयर अबाउट द इंडियन बैंकिंग सिस्टम? अगर आप थोड़ा भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानते हो, ठीक है, तो व्हाट्स द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज ऑल अबाउट। तो जैसे मैं बोलता एक कोड है मेरे पास, मैंने कोड को डिजाइन किया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत में, लाइक इंडिया में, आप इसको याद रखोगे सब लोग, इंडिया में, इंडिया में सीबीआई है। ठीक है, इंडिया में सीबीआई है। और सीबीआई ने क्या किया है? सीबीआई ने गांधी जी को अरेस्ट किया है। सीबीआई अरेस्टेड द गांधी जी। ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट किया है। क्यों अरेस्ट किया? बिकॉज गांधी जी क्या बना रहे थे? यूनियन बना रहे थे। बिकॉज गांधी जी क्या बना रहे थे? गांधी जी यूनियन बना रहे थे। ठीक है, अरेस्ट कब हुआ है? तो अरेस्ट हुआ है आपका 06/11/19 को। तारीख क्या थी? 6/11/19 को अरेस्ट हुआ है। ठीक है, 6/11/19। ठीक है, अब क्या क्या अरेस्ट हुआ है। ठीक है, अब अरेस्ट होने के बाद क्या होता है? फिर अरेस्ट तो हो गया, तो अरेस्ट होने के बाद गांधी जो थे अरेस्ट होते हैं, लेकिन फिर गांधी इंडिया से चले जाते हैं लंदन में। गांधी कहाँ जाते हैं? लंदन में चले जाते हैं। ठीक है, और लंदन में कहाँ पे चले जाते हैं? लंदन में वो चले जाते हैं इन 47 में। कितने बार लंदन जाते हैं? 47 बार वो लंदन जाते हैं। अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो आपको बहुत सारे फैक्चुअल जो डाटा होता है, और बहुत सारा फैक्चुअल डाटा आपका ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर देखोगे तो 1906 में, अगर आप 1906 में बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। एंड बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक है जिसने लंदन में अपनी ब्रांच ओपन की इन 1947 में। और इसलिए हम बोलते हैं ये भारत का पहला ओवरसीज बैंक। अब ओवरसी का मतलब क्या होता है? ये लाइक ओशन के बाहर, मतलब फॉरेन कंट्री में जाके जिन्होंने ब्रांचेस ओपन किए हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया इस वो बैंक है जिसने फॉरेन कंट्री में जाके अपने ब्रांचेस ओपन किए हैं। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और कब ओपन किया, दैट इज स्पेसिफिकली ईयर है उनका 1906 में। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप देखोगे तो 1911 वो साल है जहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। इसको लिए भी आप याद करो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जो हम भारत का पहला स्वदेशी बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। क्या भारत का पहला स्वदेशी बैंक है? वाई स्वदेशी बैंक है? बिकॉज इस बैंक को बनाया गया था भारतीयों द्वारा, इंडियन द्वारा बनाया गया था। प्लस इस बैंक का जो मैनेजमेंट है, या फिर इस बैंक में जो पैसे हैं, वो भी किसके पैसे थे? ये पैसे भी इंडियन थे। कैपिटल भी इंडियंस का था, एंड मैनेजमेंट भी किसका था? इंडियंस का था। इसलिए इसको क्या बोलता है? ये भारत का पहला स्वदेशी बैंक है जो कि 1911 में एस्टैब्लिश किया था। ठीक है ना। अब देखो, गान देन वी हैव अ भारत का वन बैंक, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम बोल रहे थे। इसका एस्टैब्लिशमेंट क्या है आपका? 1919 का क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या होता है फिर 1990 में? तो गांधी एकमेव बैंक है भारत का जिसका इनॉग्रेशन जो है गांधी जी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप थोड़ा सा कोड लैंग्वेज में समझोगे, कोड लैंग्वेज में सीखोगे, तो आपको इनके फाउंडेशन ईयर भी याद हो जाएंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप क्या कर लोगे? खुद को तैयार कर लोगे। ठीक है ना। अगेन दैट्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा खुद को अपडेट करना पड़ेगा, विच इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको, लाइक इफ यू वांट टू जस्ट रिमेंबर द फ्यू मोर थिंग्स, अगर आप चाहते हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके बैंकिंग का। ठीक है, तो अगर आप, और एक कोड है बस, मैं आप चाहता हूँ, अगर हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, आई नो करंट डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और एक हिंट देते तो आपको मैं, आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, एक कोड अगर आप याद करते हैं, 06/40 और फिर 43, ऐसे याद करते हो, तो जो 06 है आपका, 06 वाला, ये इसको याद करोगे कि 6 रुपए में आपको क्या मिलता है? 6 रुपए में आपको मिलता है रसगुल्ले। 6 रुपए में आपको क्या मिल जाएंगे? रसगुल्ले होते हैं वो मिल जाएंगे। क्यों? बिकॉज दिस इज जो आपका बैंक ऑफ बंगाल है,
बैंक ऑफ बंगाल है आपका, बैंक ऑफ बंगाल है, दैट इज एस्टैब्लिश इन अ ईयर 1806। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पर 40 लिखा है, तो यहाँ पर याद करोगे कि वड़ा पाव जो मिलता है वो 40 रुपए का वड़ा पाव मिलता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या है ना, जो बैंक ऑफ बॉम्बे है, ठीक है, तो वो भी एस्टैब्लिश है 1840 में। एंड देन वी हैव अ 43 क्या मिलता है आपका, इमेजिन लेट्स से डोसा, जो डोसा होता है ना, दैट इडली डोसा, डोसा 40 रुपए को। क्यों? बिकॉज बैंक ऑफ मद्रास का एस्टैब्लिशमेंट 1847 है, और ये तीनों बैंक्स को मिला के बनता है आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बनता है आपका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है। और इसका तीनों को कब मिला जाता है, तो याद करो, इसको तीनों को मिला जाता है 1921 में। ठीक है। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका मैं बात कर रहा हूँ, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे जाकर क्या बनता है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी को आगे जाके इसका नाम क्या बन देते हैं हम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम बना देते हैं। ठीक है। एंड दैट्स हाउ द वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बिहाइंड द बैंक, आपको इस तरीके से याद कर लेना है हिस्ट्री को। ठीक है, अगेन वेरी क्रुशियल है। ठीक है। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा याद, से मैंने अभी बोला था कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक है भारत का, फर्स्ट बैंक जो भारत में आया था, दैट इज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला बैंक है, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया है। इसी के साथ साथ आप याद करोगे हमेशा कि जो बैंक ऑफ इलाहाबाद है, अब तो चलो अलग है, लेकिन जो बैंक ऑफ इलाहाबाद है, इसको हम बोलते हैं दिस इज इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बैंक है, इंडिया ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बैंक है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे जो भारत में, इफ यू हैव अ पंजाब नेशनल बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब नेशनल बैंक है आपका। ये पहला भारत का भारतीयों ने चला रहे थे। यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे इंडियन जो है आपके, इंडियन जो है हमारे, दैट इज मैनेजमेंट संभालते थे, लेकिन जो कैपिटल है यहाँ का, जो पैसे है वो किसके पैसे थे, ब्रिटिश के पैसे थे। ब्रिटिश कैपिटल इज फ्रॉम ब्रिटिश। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ ये भारत का बैंक है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा जो है वो इंडियंस का पैसा नहीं है, वो ब्रिटिश का पैसा है, लेकिन चला बस उसको इंडियन रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है ना, तो ये याद करना आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं बैंकिंग के। अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ क्या कर रही डिस्कस कर ली है। आई होप आप लोगों की सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेगी और आप इसको इस्तेमाल करोगे आने वाले समय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सोचो इसके बारे में। चलो, आई होप आप लोगों ने इसके बारे में सोच लिया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन बाय द वे, कि जो मोहम्मद अल रामसी है, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023। के जो वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023 है, उसकी चेयरमैनशिप जो है वो मोहम्मद अल रामसी के पास है। तो वो साहब जो है किस कंट्री से, सवाल क्या आता है, ही इज फ्रॉम विच कंट्री, कौन से कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ही इज बिलोंगिंग टू द कंट्री ऑफ यूएई। किस देश से बिलोंग करते हैं वो, कंट्री कंट्री से बिलोंग करते हैं, कंट्री यूएई से क्या करते हैं वो, बिलोंग करते हैं। दैट यू नीड टू बी रिमेंबर। ठीक है, बिलोंगिंग टू द कंट्री, इज फ्रॉम द कंट्री ऑफ यूएई। ठीक है। नाउ यहाँ पर मेंशन भी है, जैसे मैंने मेंशन किया कि यूएई जो आपका वहाँ पे मोहम्मद अल रामसी है, अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। ठीक है। और जो इवेंट है, दैट इवेंट इज बिंग हेल्ड इन दुबई, यूएई, फ्रॉम नवंबर 20 to December 15 तक। ठीक है। It's primarily focus on what, they primarily focus on a radio communication conference, that is important. ठीक है। So do that, remember this radio world radio communication conference है, this has been organized by the ITU. What is ITU? That is International Telecommunication Union. Okay. Similarly, at every 4 year,
We revise the global use of this radio frequency spectrum. This is again very much important. Now, yes, that's it, guys. A very important session. I hope you have to be like and follow it. Okay? Sure. Thank you so much.